उसके घर में स्वयं लक्ष्मी आ जाती है, जो उत्साह संपन्न, हर कार्य के लिए उत्साह संपन्न हो। कल करना है तो आज अभी इसी क्षण करना है। क्रिया के विधान को जानने वाला हो, अपने व्यापार में, अपने कार्य में, अपने अनुष्ठान में आसक्त चित्त वाला होना चाहिए। और अगर हमारा उत्साह ही क्षीण हो गया तो फिर हम कार्य कैसे आगे बढ़ा पाए। बलवान होना चाहिए, कृतज्ञम, उपकार करने वाले का कृतज्ञ होना चाहिए, सबसे हृदय से प्यार करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं लक्ष्मी मैया स्वयं उसके घर में पहुंच जाती है, अच्छा वो श्री संपन्न हो जाता है। तो हम नाम जप करें, नाम कीर्तन करें और गंदे आचरणों से बचे, गंदे दृश्यों से बचे, गंदे लोगों के विचारों से बचे। एक को भोजन पाओगे तुम्हें 100 दिन के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। 100 कम्बल बांटोगे 5000 की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब दान करोगे 100 अरब की व्यवस्था हो जाएगी। 1 अरब में तो बुद्धि ठीक नहीं हुई, 100 अरब में तुम्हारी बुद्धि कहाँ से भगवान में लगेगी। मेन जो पॉइंट की बात है कि हमारा संसार चक्र नष्ट होना चाहिए। परमार जी भजन में तो बड़ा मन और ज्यादा उदास हो जाता, उसमें कंबल बांटे तो अच्छा भी लगता है कि 4 जने कह रहे हैं कि आ वाह कंबल बांटे। वो डींगे हाँक हाँक करके अपने पुण्यों का नाश कर देते हैं, अहंकार की पुष्टता। अब भजन में तो टूटना है अंदर से, जलना है अंदर से। देखो भजन करके अभी जलाना शुरू कर देगा भजन, तो इसीलिए भजन सबसे होता नहीं, तो इसीलिए आवागमन नहीं रुकता। तो क्यों कहा गया बड़े भाग पाइब सत्संगा तो बिना ही प्रयास होय भवभंगा। क्यों? क्योंकि सहज में वो बात हमें पकड़ में मिल जाती है जो हम शास्त्रों का स्वाध्याय वर्षों करें और नहीं पकड़ में आएगी, वो 1 मिनट में संत संग में पकड़ में आ जाएगी। तो संत संग जैसे मिला, आप सुने, अब आप शुरू कर दे नाम जप करना। एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था, हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, तो खड़ा हो, मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। हमका क्या करेगा, तो खड़े हुए, ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले कहाँ ले जाएगा बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, ले चलो। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया, वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है। बोला देख रहा है इनको तू, कौन है? तुमका भगवान। किसके बने? वो भगवान तो भगवान होते। बोले नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता। हमका संगमरमर। बोले ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों? ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं। ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर गुरुदेव पैसे को लक्ष्मी समझकर पूजना चाहिए या कागज का टुकड़ा समझना चाहिए उसको? कागज का टुकड़ा, हाँ ये है कि उसके द्वारा सत्कार्य होते हैं। वो अलमारी में रखा है, वो तिजोरी में रखा है, डस्टबिन में नहीं पड़ा, नहीं है वही चीज, कोई अंतर नहीं। 1000 रुपए वो जो चलते थे, अगर वो हमें 1 ट्रक मिल जाए तो हम खुशी होंगे क्या? कबाड़ में फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि प्रयोग में नहीं आता। प्रयोग में आता है इसलिए तो वस्तुएं मिलती हैं। वो लक्ष्मी का स्वरूप थोड़ी है। लक्ष्मी का स्वरूप तो अनंत ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। कागज का टुकड़ा है, उसको दिखाओ, उसके अनुसार सामान ले लो, बस बात इतनी है। ज्यादा उसका महत्व तो पागल बना देगा। हाँ, रुपए का नशा चढ़ जाए तो पापों का ढेर लगा दे, हिंसा करना, चोरी करना, न जाने क्या क्या। महत्व ना रखे और प्रयोग करे। महत्व, अब जो चीज जहाँ रखी जाती है वो वहीं रखी जाएगी। अब उसको डस्टबिन में थोड़ी फेंक दे, लेकिन हमारे अंदर महत्व नहीं उसका है, प्रयोग में आता है, इसलिए प्रयोग में आ रहा है। वो दिमाग में जो महत्व